हमारे जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जब मैंने अपने गुरुदेव से कहा था कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए विंध्याचल आश्रम में, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि तुम साधक हो और तुम गुरु को पढ़ लो, सारी विद्या गुरु को पता है, वो तुमको आ जाएगी। तो गुरु के हर एक एक्टिविटी पर ध्यान देकर उनके नजदीक बैठकर आपके उनके सारे ज्ञान को ले सकते हैं। तो सुलभ कर दिया गया। अब रह गई बात कि यह शास्त्र की बात है, यह शास्त्र की बात है, तो ये क्या हमको देगा? तो कल मैंने बताया था कि जगत है उसी का रूप और ईश्वर का ही रूप है। तो ईश्वर और जगत में वही संबंध है, और जीव और जगत और जीव भी वही है। जैसे कल बताया गया है, चतुश्लोकी में बताया गया है कि परमात्मा कह रहे हैं कि सृष्टि के पूर्व भी मैं ही था, सृष्टि में मैं ही हूं, और सृष्टि नहीं रहेगा तो मैं ही अवशेष बचूंगा। तो इसको देखते हुए ये मानना पड़ता है कि सचमुच में वो निकलेगा तो खत्म हो जाएगा, तो पेड़ पौधा से भी निकलेगा तो खत्म होगा, जीवा जंतु से भी निकलेगा, हमसे भी निकलेगा तो खत्म होगा। यानी कि सब में वो एक ही तत्व है। तो जगत और जीव का संबंध वैसा ही है, और ईश्वर और जगत का संबंध परम तत्व है, अहम आत्मा है और परमात्मा है। जो आत्माओं का पुंज है, जो आत्माओं का बृहद रूप है, वो परमात्मा है, परम आत्मा। वो आत्माओं का पुंज है, वहां से हम लोगों का शास्त्र कहता है कि वो अंशी हैं, हम अंश हैं, उन्हीं से हम निकले हुए हैं। भागवत शास्त्र भी यही बताता है कि हम उन्हीं के अंग हैं। जब उन्हीं के हम अंग हैं तो क्या इतनी परेशानियां क्यों आ गई? ब्रह्मलोक में तो कोई परेशानी नहीं है, स्वर्गलोक में, वैकुंठ में जाने को हम तत्पर हैं, ये शास्त्रों को अध्ययन करके और कार्य करके, तो वहां तो कोई परेशानी नहीं है। फिर ब्रह्म ही जब आ गए हैं तो परेशानी क्यों हो गई? वहां हैं तो कोई परेशानी नहीं, वही जब यहां आ गए तो इतनी परेशानियां होने के कारण है कि समाज और परिवार हमने एक एक करके दोषारोपण कर दिया है। धीरे धीरे हमारे शरीर में कचरा का डब्बा मानकर एक को कचरा डालते डालते ये कचरा का पुंज हो गया। हमारा शरीर अब नहीं रहा, ये कचरा का डब्बा हो गया है। उस कचरे के डब्बे से एक एक करके जब निकाल दूंगा और सिर्फ आत्मा ही और मन बचेगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर पूजन की आवश्यकता नहीं होगी। यही वैकुंठ हो जाएगा, यही स्वर्ग हो जाएगा, यही आनंद आने लगेगा। यानी कि ऋषि महर्षि हमारे हैं, उनके दृष्टि में ये जगत ही स्वर्ग से अच्छा है। वो विचरण करते हैं लंगोटी पहनकर, जो मिला सो खा लिया, कोई व्यसन नहीं, मन फंसा ही नहीं है कहीं। तो ये कार्य किया जा सकता है। तो इसमें भागवत शास्त्र में बताता है कि ये आसक्तियां हमको घेर कर रखती है। कौन कौन आसक्ति है? तो 7 प्रकार की आसक्ति बताई गई है शास्त्रों में। 7 प्रकार की आसक्ति बताई गई है। कौन कौन चीज में फंसा हुआ है? नारी और पुरुष में, नर और नारी आपस में आसक्ति जो आई है, ये नारियों में आसक्ति, यानी कि नर और नारी में आसक्ति। प्रथम आसक्ति पुत्र में आसक्ति, पुत्र से मोह या उनमें आसक्ति। व्यवसायिक आसक्तियां, व्यवसाय में आसक्ति, जो कार्य कर रहे हैं उसमें दिन रात काम कर रहे हैं, हरदम उसी में मन लगाए हुए हैं। 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी आते हैं तो उसी के बारे में सोचते हैं। तो व्यवसायिक आसक्तियां, नारी देह में या नर देह में आसक्ति, पुत्र में आसक्ति, व्यवसाय में आसक्ति, और घर बार में आसक्ति। घर में आसक्ति, घर छोड़कर कैसे जाएंगे, बड़ी दिक्कत होगी ना। और द्रव्य में आसक्ति, पैसा में आसक्ति, पैसा हानि न हो जाए, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो द्रव्य की आसक्ति, घर की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, हित नाता जो हमारे हैं उनके साथ
पूजन का समय है, अगर हित नता आ जाता है तो पूजन छोड़ के उनसे बात करना पड़ता है। ये व्यसन है। ये नहीं कहते हैं कि बैठिए अभी हम एक कार्य कर रहे हैं, उठेंगे तो आपसे बात करेंगे, बल्कि उनको ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए ब्रह्म को कम महत्व दिया गया है। ठीक है, पहले इनसे निपट लेते हैं तब अस्थिर से पूजा करेंगे। वो स्थिरता कभी आती नहीं है। और एक गांव की आसक्ति, अपना इलाका नहीं छोड़ना चाहते हैं, जहां साधु संत के पास ये तीनों आसक्तियां नहीं है। वो जहां बुझाया वहां भ्रमण करते रहते हैं। कोई गांव की आसक्ति नहीं है, घर द्वार है उनको नहीं, कुटुंब है कोई नहीं, सब अपना ही है, सब ब्रह्म के ही रूप हैं। और पुत्र पुत्री भी नहीं है, और द्रव्य की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भोजन मिल गया ना, काफी हो गया। तो ये सारी आसक्ति के कारण हमारा शरीर ये कचड़े का डब्बा हो गया है। अब ये कचड़े के डब्बा से कचड़ा निकालना है तो शास्त्र के अनुसार या गुरुजनों श्रेष्ठ पुरुषों के आदेश निर्देशन में इससे धीरे धीरे निकाला जाता। पहले सही था, जब जन्म हुआ था तो सही था, बड़ी आनंद आ रहा था। उस बालक को कोई भी खिला लेता था, वो किसी के गोद में जाके हंस लेता था, खा लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसको भी पता चल गया, अब सबके गोद में वो नहीं जाने लगा, सबसे बात नहीं करेगा, सबके साथ नहीं खाएगा, सबके साथ नहीं हंसेगा। बहुत सी विकृतियां आने लगी और धीरे धीरे भरते भरते इतना भर गया कि अब हम परेशान हो गए। आज जब परेशान हो गए तो शास्त्र या गुरु की खोज करने लगे। गुरु का मतलब होता है, ये बाह गुरु का मतलब है कि जिसका आचरण सही हो, जिसका स्वभाव सही है, उसके साथ बैठने से, उसके अनुसार चलने से हमारी आसक्तियां कम हो जाती हैं, धीरे धीरे घटती हैं। और जैसे आसक्तियां घटेंगी ब्रह्म की अनुभूति होने लगेगी, क्योंकि अंदर है वो निवास कर रहे हैं। गांठ भी कहता है कि 7 ही प्रकार के होते हैं। जो गांठ होता है, जो खुलता नहीं है, जिसको गिरह कहते हैं जात में, गांठ ये खुलता नहीं है। 7 गांठ, उसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है और अविद्या है। क्रोध है, गीता में कहा गया है कि क्रोध जो है काम के पुत्र होते हैं, काम की पुत्रियां हैं, ये क्रोध है, लोभ। काम अगर तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा तो क्रोध उत्पन्न होगा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार कोई बात नहीं मानेगा तो क्रोध आएगा। तो क्रोध की उत्पत्ति काम से ही होती है, मतलब तुम्हारा इच्छित कार्य नहीं हो रहा है तो क्रोध आएगा। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग का मतलब होता है, कर्म योग से भी तुम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हो, मतलब अपनी आत्मा की अनुभूति कर सकते हो। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ब्रह्म कहीं बाहर हैं और हमको मिल जाएंगे। आपकी आत्मा, कल मैंने उदाहरण देकर बताया था कि सिनेमा देखे होंगे तो पर्दे पर जो चित्र बनता है वो पीछे से फोकस होता है, आपके बैक साइड से फोकस होता है, आगे चित्र बनता है और आ जाती है। तो आपको दृष्टि में अगर ये जगत ब्रह्ममय लग रहा है तो जगत ब्रह्ममय नहीं लग रहा है, आपके अंतःकरण शुद्ध हो चुके हैं और अंदर से वो फोकसिंग हो रहा है आपके आंख के द्वारा। अब फोकस जब निकलता है उसका अंदर वाला तो ब्रह्म ही नजर आते हैं। ये फोकस पीछे से हो रहा है, पर्दा पर वो चित्र बन रहे हैं, वो आवाज आ रहा है। तो अंदर जब सही हो जाएगा तो ये जगत, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सब में ब्रह्म ही आपको नजर आएंगे। और जब ब्रह्म नजर आएंगे तो आनंद ही आनंद है। ये गांव, ये घर, ये बाग, ये जगत ही क्या हुआ, ये वैकुंठ हो गया। वैकुंठ का मतलब जानते हैं, बिना कुंठा के, जहां शंका समाधान, शंका न हो। वैकुंठ का मतलब होता है जहां शंका न हो, दुविधा न हो, तो आपकी दुविधाएं समाप्त हो जाएगी। तो इस धरती को ही वैकुंठ आप मान लेंगे और आनंद से आप जीवन दे सकते हैं। नहीं वैकुंठ में, गोलोक धाम में चल जाएंगे, गोलोक धाम में चले जाएंगे। गो का मतलब कल मैं बताया था समाधि भाषा है, गो मतलब होता है इंद्रियां, इंद्रियों के लोक। तो हमारे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय 11 को मिलके हैं और इसका लोक हमारा शरीर है, यानी कि आत्मा के अधीन ध्यान लगाए हुए हैं, गोलोक धाम में। गोलोक धाम, अब आप सोचेंगे कि मरने के बाद गोलोक धाम में जाएंगे। अरे मरने के बाद कुछ नहीं होगा, जीते जी गोलोक धाम में जा,
यानी कि अपनी तुम्हारी कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री है, इसके अंदर बीच में आत्मा जो बैठी है, उस धाम के बारे में कहा गया है। कन्हैया का जन्म गोलोक गोकुल में हुआ है। गो मतलब इंद्रियां, कुल मतलब समूह। गो मतलब इंद्रियां, कुल मतलब समूह, यानी कि इंद्रियों के समूह में उनका जन्म हुआ है। तो इंद्रियों के समूह हमारे कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री के समूह हमारा हृदय है, उसमें प्रभु आए हुए हैं। ये गोपियां सब समाधि भाषा है, ये लड़का लड़की की कहानी नहीं है, ये ब्रह्म है और जीव की कहानी है, आत्मा और परमात्मा और मन की कहानी है। उसको संतों ने कहानी के कथा के रूप में शास्त्रों में अंकित किया है, जो हम लोगों को उपलब्ध हुआ है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, इतना खोज करने के बाद उन लोगों ने कुछ पन्नों में इसको अंकित कर दिया है। हमारे ऋषि महर्षियों का को धन्यवाद कि उन लोगों ने इसको प्रसारित किया और हम तक ये आकर आया है। इसके लिए भी सभी संतों को, सभी ऋषियों को, सभी महापुरुषों को धन्यवाद एवं नमन।